नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। कल से कुछ भाइयों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उन लोगों के लिए गुड लक। लेकिन आज के वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी सॉल्व हो चुका है। मैथ का इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो जाइए चेक कीजिए, मेरे चैनल पर डाला हुआ है। आप लोग स्क्रिप्ट अगर नहीं देखे मैथ का तो मैथ को ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि आप इसमें तो साइंस केमिस्ट्री में साइंस ले फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप प्रैक्टिकल से पास हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप मैथ में आपको लिखना ज़रूर होगा। और वीडियो थोड़ा इसलिए लेट से आया दोस्तों कि मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो लेट से बनाया हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और जहाँ तक हो कि मैं 2 दिन में आपका सबका पेपर का मैं वीडियो डाल दूँ, लेकिन थोड़ी एक्सीडेंट के कारण मुझे लेट हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को बहुविकल्पीय उत्तर को सही बताएं। यानी कि हल्कू कहानी का पात्र क्या है। हल्कू कहानी पूस की रात, यानी कि जो कंबल खरीदे थे उसका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के कौन है, तो कुमार गंधर्व है, यानी कि इसका है कुमार गंधर्व है इनके लिए। भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है। भारत दुर्दशा के रचयिता हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आत्महत्या करने के पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध के स्वर्ग जितना उत्तम है। ये किसकी इतना उद्यम है, यानी कि भोगने का दिन, यानी कि आत्महत्या करने के जो मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आत्महत्या करने के बाद पाप, यानी कि पाप से भोगने का और तात्पर्य निकलता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों भाई सब बहुत सारे कमेंट किए कि भैया पूरा पेपर डाल दो। देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके आने वाला है, वहीं क्वेश्चनों को टैग कर या अलग छाट कर मैं डाल रहा हूँ। वही क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, उसके में आपको याद हो जाएगा। वो भी वही क्वेश्चन, यहाँ तक आपके एग्जाम में जिन लोग का नहीं हुआ है उन्हीं लोग का आएगा वही क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कविता के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कविता के परक शीर्ष निबंध के निबंधकार कौन है। कविता के परक यानी कि हमारे जो क्या बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मिथिला शरण गुप्त की रचना कौन है, यानी इनकी झंकार है, यानी कि मिथिला शरण गुप्त की रचना है, यानी ये कवि हैं प्रसिद्ध, उनका रचना है झंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन का है बिहारी लाल के संबंध किस काला से, बिहारी लाल का संबंध किस काला से है, तो हम बता दोस्तों आदिकाल से, यानी कि आदिकाल से वो नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा भक्ति काल से, जो होगा भक्ति काल से होगा डी, बिहारी के। अब आ गए हैं, कवि किस शाखा के कवि हैं। कवि की शाखा कबीर की रस के तो राम भक्ति के, वो भक्ति गुण से संबंधित थे। तो आ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बाबा नरसिंहदास किसके गुरु थे। बाबा नरसिंहदास हमके रौदास के गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से ध्यान लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। चलचित्र के लेखक कौन है। चलचित्र आपको बता दूं, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 2 बार एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। चलचित्र रामचंद्र शुक्ल क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक अभी थोड़ा देर पहले बताया था, 5वां क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन चलचित्र से पूछ दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पर कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको सबको पता होगा, कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, माँ बाप जो है माई बाप सॉरी दोस्तों, मामा पापा लौट आया किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि कविता का कुछ पंक्ति है, जिस कविता का पंक्ति है उसके राइटर को पूछ रहा है, तो इसका राइटर कौन है। इसमें राइटर तो हमको नहीं लग रहा अभी दिया हुआ, इसमें से कोई नहीं मार दीजिए, क्योंकि उसका राइटर कुछ अटपटा नाम है जो अभी क्लियर हमको याद नहीं आ रहा। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते हैं, इस कविता के पंक्ति कौन है। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते, इस कविता की पंक्ति है मातृभूमि है, यानी कि वो किसान होते हैं जो काम करते हैं, उन्हीं द्वारा दूसरे उनके पड़ोसी जो पूछते हैं कि इतना काम करने सबको चक्कर नहीं आता, तो वो मातृभूमि के कहते हैं कि मेरी मातृभूमि के मेरे मतलब रक्षा करती है। ऐसे ही कविता है, पढ़ लीजिएगा जाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। खड़ी बोली का महानतम कवि कौन है। खड़ी बोली के महानतम हमारे सूर्यपात निराले जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, इनके द्वारा कविता ये लिखा गया। अब चलते हैं मैच द फ्लोइंग, यानी कि मैच द फ्लोइंग में चलते हैं। मैच द फ्लोइंग आता है आपको 5 नंबर या 6 नंबर का। देखिए दोस्तों, सूर्य के क्या होगा, सूर्य के कौन से कवि हैं। सूर्य के तो हमारे नरेश सिंह है। भारत दुर्दशा का हमको लग रहा है दोस्तों कि आंदोलन संकेत इससे है, यानी कि सूर्य के आप मार लीजिए, ये भारत दुर्दशा का डी मार लीजिए। पूस की रात आपको पता होगा कौन है। पूस की रात आपको शरद की हंसी मिट्टी, सहदाता की हसन मिट्टी में। और नया कानून है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देख लीजिए कैसे कैसे मैच किया हूँ। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे भी मैच द फॉलोइंग है। अभी रिक्त स्थान है, थोड़ी देर में मेघाच्छन्न हो जाएगा आकाश में, यानी कि मेघाच्छन्न मतलब शाम हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको खाली स्थान कोई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा है, आपकी चिट्ठी को ध्यानपूर्वक कई बार पढ़ा है। चलते हैं क्वेश्चन के।
खालिस्तान के सहायक होते हैं, सब के सहायक होते हैं, तो निर्बल के नहीं सबल के, क्योंकि जितने भी अमीर आदमी होते हैं उन्हीं का लोग सपोर्ट करते हैं, गरीब का सपोर्ट नहीं करते हैं। संत संत न तो खालिस्तान से प्रसन्न ना नहीं खीन से, संत नहीं सुख से प्रसन्न नहीं दुख से। कविता पता होगा कि भरतेंदु जी लिखे हुए हैं सुख दुख के बारे में। राम और लक्ष्मण का स्वभाव में आकाश का अंतर क्या है? जमीन आसमान। आकाश और ज़मीन, आपको ये पता होगा, कहावत भी है कि ज़मीन आसमान के हमारा थारा फर्क बा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लघुत्तर क्वेश्चन है कि आँखों के लिए मीन, खंजर और कमाल की उपमाएँ की जाती है। उपमाएँ की जाती है दोस्तों। जाति इन सब से क्या समझते हैं? आपको क्वेश्चन आंसर है, आपको याद कर लेना होगा। ये क्वेश्चन आपको याद कर लीजिए, आपको दिखा दूँगा, स्क्रीन पर भी शो कर दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, इसका संक्षिप्त में उत्तर देना है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ये तीनों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भी आपको क्वेश्चन में जरूर देगा इस मिले को। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। ऊंची पटिया में गमन से आप क्या समझते हैं? यानी कि ऊंची पटियाई में गमन गायन से क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। वियतनामिक भाषा में हंग खोर और हुआ सेन का क्या अर्थ है? हंग खोर और वियतनामिक भाषा जो आपका चैप्टर लिखा गया है, कहानी है जो वियतनाम के पुल से रिलेटेड है, उसमें ये क्वेश्चन है, आप जाकर देख लीजिएगा। दाऊद खान क्यों चाहते थे कि सहानी हवेली छोड़ते हुए भी कुछ के साथ रहूं? तो दाऊद खान जो हमारे महाराजा की कहानी है उसी में इसका है। ये तीनों जरूर याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, वो सब क्वेश्चन तो हो गया। अब चलते हैं कुछ व्याकरण की ओर। तो व्याकरण के देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि 50 नंबर सजोटी देगा, 50 नंबर ओजेटी आपको क्वेश्चन पूछेगा। चलते हैं व्याकरण की ओर। किन्हीं 5 समासों का विग्रह करते हुए समास का उल्लेखन कीजिए। प्रत्येक, गगनचुंबी, अकाल पीड़ित, महात्मा, त्रिभुवन, पीताम्बर और अमर। कि 5 समास संग्रह को समास का उल्लेखन कीजिए। इसका समास को उल्लेखन कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन्हीं 5 संधियों का विच्छेद कीजिए। 5 संधि विच्छेद कर दीजिए। इसमें 6 दिया है, किसी 5 का संधि विच्छेद करना होगा आपको। उपसर्ग एवं प्रत्यय का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों का डिफिनेशन अलग अलग, डिफरेंस बिटवीन, यानी कि अंतर लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला? किन्हीं 5 वाक्यों का संशोधन कीजिए। 5 वाक्य दिया गया है, इसके नीचे भी हम दिखा रहे हैं 5 वाक्य कौन कौन। संशोधन का अर्थ होता है यानी कि शुद्ध कीजिए। तो राम के पास 2 हाथ है। सीता भात नहीं चावल खाती है, यानी कि भात खाई, यानी कि खा रही है। शुद्ध गाय दूध पिलाओ, गाय का शुद्ध दूध पिलाओ। गत सोमवार को वह बैजनाथ जाएगा, मतलब सोमवार को बैजनाथ जाएगा, सोमवार को गत बैजनाथ जाएगा। यह सब केवल परिमात्र के लिए है। परिमात्र के मतलब दिखाने के लिए, तो ये केवल सब परिमात्र के लिए है। सुनते सुनते कान पक गए, यानी कि सुनते सुनते कान पक गए, इसका शुद्ध कर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको जरूर भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का 2 परिभाषिक सिद्ध लिखें, यानी कि किन्हीं 5 शब्दों, यानी कि भय, आँख, गणेश, पुत्र, समुद्र, किसान, इनमें से किसी का 5 6 है, 5 का आपका परिभाषिक शब्द लिखना है। दांत, घी, यमुना, चावल, नमक, चाय, इसका क्या लिखना है? निम्नलिखित में से 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिखें, यानी कि कैसे वाक्य बनाया जाता है, वैसे दांत हम खाना खाते हैं वैसे ही वाक्य में बनाकर इसको 5 को लिखना है। सब 1 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन लिखना जरूरी होता है दोस्तों आपको। चलते हैं हम कुछ साधु क्या है, गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर आप क्वेश्चन दीजिए, तो गद्यांश आपको पढ़कर सुना दे। देख गद्यांश यही है दोस्तों कि आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा है, कुछ देर तक स्क्रीन पर शो करेगा, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना समझाना हमको मेरा थोड़ा एक्सीडेंट होने के कारण मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए आपको स्क्रीन पर कर दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़कर और इसका आंसर जो होगा पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन मतलब नहीं दिया है, खाली इसका आंसर क्वेश्चन कॉपी पर लिखना होगा। इसका क्वेश्चन और लेटर में क्या लिखा है बता दूँ दोस्तों। इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने का भविष्य योजना के संबंध अपने प्रिय मित्र के पास पत्र लिखें। पहला ये है जो 6 नंबर का है, किसी एक को लिखना है। अपने गांव या शहर के यातायात व्यवस्था के बदहाली की शिकायत करते हुए दैनिक समाचार पत्र में संपादन और समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए पत्र लिखें, यानी कि गाँव शहर के यातायात व्यवस्था, इनकी गाड़ी के आने जाने की व्यवस्था लेकर पत्र लिखना है। और दूसरा इंटरमीडिएट पास होने के भविष्य के योजना के बारे में लिखना है। ये दोनों लिख लीजिएगा। 6 नंबर का दोनों क्वेश्चन है, किसी एक का लिखना होगा आपको, किसी में 1 का लिखना होगा। चलते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच चुका है, 1-2 क्वेश्चन ही बचा है,
जो अभी नहीं लगता है, 85% लगता है कि वो एग्ज़ाम से आएगा, इसलिए मैं उसको नहीं दिया हूँ। कुछ एक्सीडेंट के कारण मुझे कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए मैं उसको नहीं डाला कि कैसे भी कर आपको वीडियो डाला, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम जिनका भी है उनके लिए गुड लक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।